I am Sachin Kumar Tyagi. I am assistant professor in AKG Engineering College. Today I will discuss RSA algorithms in computer system and security. Its algorithm very interesting and amazing algorithms for the security point of view. यदि मैं आपसे बात करता हूँ सिक्योरिटी की टर्म्स में बात करते हैं तो हम जब डेटा को एक यूजर से सेंडर टू रिसीवर सेंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने डेटा को सेंडर एंड पर ही सिक्योर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यदि किसी भी एंड पर अटैक होता है, किसी भी नेटवर्क पर अटैक होता है तो वो डेटा हमारा अटैकर इजीली अटैक ना कर पाए। ऐसा करने के लिए हम कुछ टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें एक टेक्निक यूज करते हैं कि इनक्रिप्ट द मैसेज। मीन्स इनक्रिप्ट द मैसेज का क्या मतलब है कि जो आपका ओरिजिनल मैसेज है, क्लियर, उसको चेंज कर देना, टू चेंज द ओरिजिनल मैसेज। सपोज दैट आपका ओरिजिनल मैसेज है सचिन, आप इस मैसेज को सेंड करना चाहते हो रिसीवर एंड पर, तो आप क्या करोगे, सचिन को चेंज कर दोगे। सपोज करो मैं जो भी मेरा डेटा है उसके एक कैरेक्टर को मैं आगे फॉरवर्ड कर रहा हूं, TBDHI, आई के बाद J, N के बाद O, मीन्स S को मैंने कन्वर्ट कर दिया TBDIJO। इट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। क्लियर? व्हेन चेंज द डेटा इन अनदर फॉर्म इट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। एंड जब ये डेटा आपके रिसीवर एंड पर पहुंचेगा तो रिसीवर उसी डेटा को आपका क्या कर देगा, डिक्रिप्ट कर देगा। क्लियर? उसे ओरिजिनल डेटा क्या मिल जाएगा, सचिन। मीन्स आपके सेंडर एंड पर आपका ऑपरेशन परफॉर्म होता है इंक्रिप्शन एंड रिसीवर एंड पर ऑपरेशन परफॉर्म होता है डिक्रिप्शन। Encryption means to change the message and decryption means to recover the original message. अब इस encryption और decryption को हम यूज करते हैं अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, अपने कम्युनिकेशन को सिक्योर करने के लिए। अब आपका encryption और decryption के इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम क्रिप्टोग्राफी। अब ये क्रिप्टोग्राफी दो पार्ट में डिवाइड होती है। मीन्स फर्स्ट इज सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड सेकेंड इज एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक इंक्रिप्शन की बात करते हैं तो सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज्ड सेम की। सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज्ड सेम की। मींस आपने देखा होगा घर का लॉक, आपने देखा होगा कि आप जब घर का लॉक लगाते हो कि मींस आपने लॉक लगाया क्लॉकवाइज, आप बाहर चले गए कि आपकी पॉकेट में। जब आप वापस घूम कर आते हो अपने लॉक को अनलॉक करते हो तो आप ऐसा नहीं कि कोई दूसरी की यूज करते हो, आप जिस की से आपने लॉक को लॉक किया था उसी की से उसको क्या करते हो, अनलॉक करते हो। बस करते क्या हो कि उसे जस्ट रिवर्स कर देते हो। जस्ट रिवर्स का मतलब क्या है कि सेंडर एंड रिसीवर ने दोनों ने अपने मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की यूज की। जो कि लॉक के लिए यूज की गई वही की किसके लिए यूज की गई, अनलॉक के लिए यूज की गई। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। जैसे आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि ओरिजिनल मैसेज क्या था, सचिन में मैंने एक कैरेक्टर को एक आगे फॉरवर्ड कर दिया। अब ये मैसेज आपका रिसीवर एंड पर पहुंचा, रिसीवर एंड क्या करेगा, जस्ट रिवर्स, मींस एक कैरेक्टर बैक कर देगा। एक कैरेक्टर बैक करते ही टी से क्या मिल जाएगा, एस, बी से ए, डी से सी, आई के बाद पहले एच, जे से पहले आई और ओ के बाद एन। मींस ओरिजिनल मैसेज क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। सेकेंड आता है आपका एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हम पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, इसका मतलब क्या है कि सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज डिफरेंट की। मींस जिस की के द्वारा मैसेज इंक्रिप्ट हुआ है उससे कोई अनोदर की के द्वारा मैसेज क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। क्लियर? मींस अब की बार इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए सेम की यूज नहीं होगी। इसमें यदि मैं बात करता हूं तो सेंडर के पास भी दो की होती हैं और रिसीवर के पास भी दो की होती हैं। सेंडर के पास दो की होती हैं, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। सेम रिसीवर के पास भी एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। पब्लिक की से मतलब होता है कि अवेयर, मतलब सेंडर की से आपका रिसीवर अवेयर है और रिसीवर की पब्लिक की से सेंडर अवेयर है। प्राइवेट की का मतलब होता है कि सेंडर को अपनी प्राइवेट की नॉलेज है, उसके पास अपनी प्राइवेट की, मतलब किसी डोंट शेयर एनीथिंग एनीवन। अब
आपका प्राइवेट की सेंडर अपने रिसीवर से शेयर नहीं करता, रिसीवर अपनी प्राइवेट की किससे शेयर नहीं करता, सेंडर से शेयर नहीं करता। बट जो पब्लिक की है वो एक दूसरे से वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो मीन्स जब मैसेज को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए डिफरेंट की यूज होती है, इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। मुझे यहां पर आज डिस्कस करनी थी आरएसए एल्गोरिथम। यदि मैं आरएसए एल्गोरिथम की बात करता हूं तो आरएसए एल्गोरिथम आपकी डिपेंडेंट है, ये डिपेंड है ऑन द एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन। मींस एसिमेट्रिक इनक्रिप्शन का मतलब क्या है कि सेंडर एंड रिसीवर बोथ आर यूज्ड डिफरेंट की। नाउ आई विल डिस्कस आरएसए एल्गोरिथम्स। आरएसए एल्गोरिथम की बात मैं करता हूं तो कुछ स्टेप फॉलो होते हैं जो किसी भी मैसेज को इनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए यहां पर यूज होंगे। फर्स्ट स्टेप की बात करता हूं तो फर्स्ट स्टेप है आरएसए एल्गोरिथम का, आरएसए एल्गोरिथम। फर्स्ट स्टेप है सेलेक्ट टू प्राइम नंबर, सेलेक्ट टू प्राइम नंबर। उन प्राइम नंबर के मैंने नाम दे दिए P एंड Q, P एंड Q। हमने दो प्राइम नंबर सेलेक्ट किए। प्राइम नंबर आप इजीली जानते हो कि क्या होते हैं, जो इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं, क्लियर। एंड सेकंड इज फाइंड आउट n इज इक्वल टू P इंटू Q। P इंटू Q, फाइंड आउट n इज इक्वल टू P इंटू Q। थर्ड स्टेप फाइंड आउट, फर्स्ट मैं एल्गो के स्टेप लिख रहा हूं, देन आई विल डिस्कस। थर्ड स्टेप फाइंड आउट phi n is relative prime where value is P minus 1 into Q minus 1. Next, fourth step is most important. In fourth step, D into E mod phi n is equal to 1, where D is प्राइवेट की, एंड E इज पब्लिक की, एंड मोड you know very well mode operation. Then fifth step is C is equal to m की पावर E mod n, m is equal to mod n, where m is original message and E is public key and C is cipher text, means encrypted message। जब आप मैसेज पर एल्गो लगाओगे, एल्गो लगाने के बाद जो मैसेज चेंज होकर फॉर्म आएगा, इट इज कॉल्ड साइफर टेक्स्ट, क्लियर। तो C इज इक्वल टू m की पावर E mod n। C एंड लास्ट स्टेप इज जब मैसेज आपका रिसीवर एंड पर पहुंच जाएगा, अब रिसीवर ओरिजिनल मैसेज को रिकवर करने की कोशिश करेगा, तो m इज इक्वल टू, m इज ओरिजिनल मैसेज, C इज साइफर टेक्स्ट, तो C की पावर D mod n, मीन्स इट इज कॉल्ड आरएसए एल्गोरिथम। यदि मैं इस एल्गोरिथम की सिक्योरिटी की बात करता हूं तो ये एल्गोरिथम मोर एंड मोर सिक्योर है। इसकी सिक्योरिटी का रीजन क्या, पहले हम इस सिक्योरिटी का रीजन समझते हैं। क्योंकि जो हम दो प्राइम नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, दो लार्ज प्राइम नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे वो लार्ज प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे। तो जब हम रैंडमली कुछ प्राइम नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो हैकर यदि इस एल्गोरिथम पर अटैक करना चाहता है, यदि किसी भी नेटवर्क पर अटैक करना चाहता है और वो कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ आरएसए एल्गोरिथम हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैकर को किसका पता करना होगा, हैकर को पता करना होगा दो प्राइम नंबर का। अब वो प्राइम नंबर हमने कौन से चूज किए, क्योंकि हमने तो रैंडमली चूज किए हैं, तो हैकर इजीली आइडिया ही नहीं लगा सकता कि वो दो प्राइम नंबर कौन से हैं। जब वो दो प्राइम नंबर का आइडिया ही नहीं लगा सकता तो वो उस एल्गोरिथम को, मतलब उस मैसेज को क्या नहीं कर सकता, डिक्रिप्ट ही नहीं कर सकता।
हाँ, बट यदि सिक्योरिटी कहां ब्रेक हो जाएगी इसकी, यदि वो इजीली उन दो प्राइम नंबर का क्या लगा लेता है, पता लगा लेता है हैकर इजीली, तो सिक्योरिटी को क्या कर देगा, वो ब्रेक कर सकता है। तो उसकी सिक्योरिटी आरएसए एल्गोरिथम की टोटली डिपेंड है आपके प्राइम नंबर्स पर। तो हम इसी वजह से आपके लार्ज प्राइम नंबर्स लेते हैं डेटा को सिक्योर करने के लिए। अब इस एल्गो को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप, सेलेक्ट टू लार्ज प्राइम नंबर्स पी एंड क्यू। रैंडमली हम दो प्राइम नंबर सेलेक्ट करेंगे, देन मैं एक वैल्यू कैलकुलेट करूंगा n इज इक्वल टू p इंटू क्यू। देन फाइंड आउट फाई n इज रिलेटिव प्राइम नंबर्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, p माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन। अब इस स्टेप को समझते हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप में क्या है कि मुझको प्राइवेट की कैलकुलेट करनी है। मुझको क्या कैलकुलेट करनी है, प्राइवेट की कैलकुलेट करनी है। अब सपोज करो यदि मुझे पब्लिक की गिवन है, ये तो मैं किस तरीके से करूंगा कि ई का डी और ई की मल्टीप्लाई करने के बाद जब मोड फाई एन के साथ करूंगा, मोड मतलब फाई एन के साथ जो रिमाइंडर होगा, वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्लियर। तो अब एक एग्जांपल से इस स्टेप को समझने की कोशिश करेंगे। जब हमें मुझे डी पता चल जाएगी और ई की मुझे नॉलेज है, तो मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, साइफर टेक्स्ट। तो साइफर टेक्स्ट एम इज ओरिजिनल मैसेज, एम की पावर ई मोड एन। ये वर्क होगा आपके सेंडर एंड पर, क्योंकि सेंडर एंड पर इंक्रिप्शन होगा। देन रिसीवर एंड पर एम इजिकल टू, मतलब मैसेज को हम रिकवर करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, सी की पावर डी मोड एन। क्लियर। अब एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं आरएसए एल्गोरिथम को। सपोज दैट दो प्राइम नंबर लिए मैंने, कंसीडर एग्जांपल, दो प्राइम नंबर लिए मैंने, P की वैल्यू ली सपोज करो 11, मैं सपोज करके चल रहा हूं। P एक प्राइम नंबर लिया हमने 11 एंड एक सेकंड प्राइम नंबर लिया मैंने Q इज इक्वल टू 29। क्लियर। एंड E लिया मैंने, पब्लिक की मुझे को क्या गिवन है, 3 गिवन है, एंड M गिवन है, M ओरिजिनल मैसेज गिवन है 100। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट इनक्रिप्ट मैसेज क्या होगा, सेकंड कैलकुलेट करना है प्राइवेट की क्या होगी। ये दो मुझे कैलकुलेट करने हैं। मुझे क्या गिवन है, आरएसए एल्गोरिथम को समझने की कोशिश करते हैं। P गिवन है, एक प्राइम नंबर 11 गिवन है, एंड सेकंड प्राइम नंबर आपका 29 गिवन है, एंड थर्ड इज E आपकी पब्लिक की गिवन है 3, एंड M इज इक्वल टू 100। तो व्हाट इज द इनक्रिप्ट मैसेज। तो मैं स्टेप की बात करता हूं जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट टू प्राइम नंबर्स P एंड Q, जो ऑलरेडी मेरे पास हैं, P इज इक्वल टू 11 एंड Q इज इक्वल टू 29। सेकेंड स्टेप, फाइंड आउट n इज इक्वल टू P इंटू Q। तो 11 इंटू 29, तो आपकी वैल्यू आ गई 319। थर्ड स्टेप, फाइंड आउट फाई n इज इक्वल टू P माइनस 1 इंटू Q माइनस 1। तो P माइनस 1 मीन्स 11 माइनस 1 इंटू Q 29 माइनस 1 मीन्स वैल्यू आ गई 10 इंटू 28 280। फाई n आ गया आपका 280। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप था हमारा मेन समझने का कि मुझको क्या निकालना है, डी प्राइवेट की। पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डी इंटू ई मोड फाई n इज इक्वल टू 1। इसे मैं समझने की कोशिश करता हूं। देखिए भाई, आपको डी कैलकुलेट करना है, ई आपको गिवन है 3 मोड फाई n की वैल्यू क्या है 280 इज इक्वल टू 1। मीन्स आपको कुछ डी ऐसा फाइंड आउट करना है जो 3 का क्या हो, मल्टीपल हो, क्योंकि 3 के साथ उसकी मल्टीप्लाई हो रही है। और जब उसका 280 के साथ मोड करूंगा, मोड का मतलब मोड की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। पहले तो मोड का मतलब समझते हैं। मोड का मतलब जब हम 280 से उसको जो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1। तो ऐसे मुझे कुछ डी, ये टोटली एक मैथमेटिकल है और कैलकुलेशन वर्क है। ये भी हैकर को यदि आपकी पब्लिक इसका प्राइम नंबर्स का पता भी लग जाता है, तब भी उसको क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, प्राइवेट की कैलकुलेट करनी होगी। क्लियर। अदरवाइज वो मैसेज को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा। कैलकुलेशन वर्क है।
तो d इंटू ई मोड 5n इजिकल टू 1। तो मुझे कुछ ऐसा नंबर यदि, तो सबसे पहला जो मेरा रैंडमली माइंड में नंबर आता है वो 281 आता है। यदि मैं 281 क्यों आता है, क्योंकि भाई 280 से 281 को मैं डिवाइड करूंगा तो 281 जब 1 280, अब मेरा रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। क्लियर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बट 281 किसका मल्टीपल होना चाहिए, 281 मल्टीपल होना चाहिए 3 का। तो 281 को मैंने 3 से डिवाइड कर देखा, क्या 281 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो इसका मतलब 281 नहीं है, क्योंकि अब सेकंड मैंने क्या देखा कि 281 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 288 ऐड कर दिया 561, क्योंकि 561 से भी क्यों 280 ऐड करता जा रहा हूं, क्योंकि मुझे 280 से डिवाइड करना है, 280 से डिवाइड करना है और मोड क्या आना चाहिए 1, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 1 और 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने 281 में ही क्या एक नंबर को मैंने एक्स्ट्रा किया जो मेरा मोड से जिससे मैं निकालना चाहता था 280 से 281 किया। अब 281 3 का मल्टीपल नहीं था, तो 281 में मैंने क्या ऐड कर दिया, 280 ऐड कर दिया। 280 के बाद वैल्यू बनी 561। अब चेक कर रहा हूं क्या 561 भी 3 का मल्टीपल है, तो 561 को 3 से मैंने डिवाइड करके देखा, 2 1 मीन्स डिवाइड हो गया, मतलब वैल्यू क्या है 187 मीन्स ये मल्टीपल है। तो इसका मतलब 187 इंटू 3, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 561, और 561 का जब मोड 280 के साथ इसके साथ 280 के साथ करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो इसका मतलब डी क्या आ गया, एक आंसर हमारा कैलकुलेट हो गया, डी आ गया 187, डी क्या आ गया 187। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या निकालना था, ओरिजिनल साइफर टेक्स्ट। तो C इजिकल टू, मैं पहले पढ़ चुका हूं, C इजिकल टू m की पावर e मोड n। तो C ओरिजिनल मैसेज क्या गिवन था, ओरिजिनल मैसेज गिवन है मुझे 100, C इजिकल टू m 100, e क्या गिवन है 3 मोड n, n क्या गिवन है मुझे, n पहले कैलकुलेट कर चुका था 319। तब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो C की वैल्यू मुझे जो मिलने वाली है कैलकुलेट करने के बाद, C मुझे मिलेगा कैलकुलेट करने के बाद, जब इससे कैलकुलेशन करूंगा मैं 254। मींस कहने का मतलब क्या है कि आपका जो ओरिजिनल मैसेज था वो क्या था 100, ओरिजिनल मैसेज क्या था 100 था। जब वो मैसेज नेटवर्क पर जाएगा तो सेंडर अपने एंड पर 100 को किस में कन्वर्ट कर देगा, 254 में कन्वर्ट कर देगा। अब कोई अटैकर अटैक भी करता है तो उसको मैसेज क्या मिलेगा 254 मिलेगा, जबकि ओरिजिनल मैसेज है नहीं। पहले उसे 254 को किस में रिकवर करना होगा, ओरिजिनल मैसेज में। ओरिजिनल मैसेज के लिए उसे की चाहिए और की निकालने के लिए उसे क्या चाहिए, वो प्राइम नंबर्स। तो मीन्स यदि मैं बात करता हूं तो RSA एल्गोरिथम्स मोर एंड मोर सिक्योर है किसी भी कम्युनिकेशन को करने के लिए। अब ये मैसेज किस एंड पर पहुंच जाएगा, रिसीवर एंड पर पहुंच जाएगा। रिसीवर इस मैसेज को कैसे रिकवर करेगा, m इजिकल टू C की पावर D मोड n। तो m इजिकल टू C मीन्स आपका 254 एंड D क्या आया था 187 मोड n क्या 319। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा, जो ओरिजिनल कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है ऑलरेडी ओरिजिनल मैसेज क्या है 100। क्लियर। आई थिंक आपको RSA एल्गोरिथम समझ में आई होगी। ये आपकी एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी या पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का क्या एग्जांपल्स है। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हम RSA एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।